Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 27th August 2021. I am sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, follow all the safety precautions, follow all the COVID protocols and do not go out until and unless it is very important, it is very urgent. Stay home and stay safe children. We have completed unit 6 in grammar book, that is use of is, am and are. I hope children this concept is clear to you because जो is, am and are है, जो ये helping verbs हैं, इनको हम almost हर एक sentence में use करते हैं. We use these helping verbs in almost all the sentences जो भी हम बोलते हैं. So you should be very clear कि कहाँ पे हमें is use करना है, कहाँ पे हमें am use करना है and कहाँ पे हमें are use करना है. ठीक है. इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि is, am and are का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं. दैट मीन्स जब हम कोई भी बात कोई भी काम जब हम प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं, मतलब अभी, प्रेजेंट टेंस का मतलब है अभी, तो जब कोई भी काम हम अभी कर रहे हैं तब हम is, am and are का यूज़ करते हैं. ठीक है. इसी हेल्पिंग वर्ब को हम पास्ट फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैंने बताया. दैट इज was and were. ठीक है. अभी आप जैसे आगे और लेसन्स पढ़ोगे इंग्लिश में, लाइक टुडे वी विल स्टार्ट विथ लेसन नंबर 5. तो अभी आप जैसे आगे और लेसन्स पढ़ोगे उसमें ये सारे वर्ड्स हैं, यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज वर्ड्स. तो इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया है कि इज, एम एंड आर, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स विच वी यूज इन प्रेजेंट टेंस. इसका पास्ट फॉर्म है वॉज एंड वर. पास्ट फॉर्म में एम का कोई पास्ट फॉर्म नहीं है. इसका पास्ट फॉर्म वॉज है एंड आर का पास्ट फॉर्म वर है. प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हम एम यूज करते हैं. इन पास्ट टेंस वी यूज वॉज. आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग. आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग. ठीक है. सो प्रेजेंट टेंस में हम आई एम बोलते हैं, पास्ट टेंस में वी से आई वॉज. फाइन. फिर आई एन जी हम कब ऐड करते हैं, वेयर डू वी यूज एंड वाई, कब एंड कहाँ हम यूज करते हैं आई एन जी. सो आई एन जी वी यूज आई एन जी फॉर शोइंग सम वर्क विच इज कंटिन्यूसली हैपनिंग, जो लगातार अभी हो रहा है, कंटिन्यूस किसी काम को दिखाने के लिए हम आई एन जी यूज करते हैं. एक्शन वर्ड्स जो है, वर्ब्स जो है, दे टेल अस द एक्शन ओनली, जो हमें किसी काम के होने के बारे में जो वर्ड्स बताते हैं. सो व्हेन वी ऐड आई एन जी दैट मीन्स वो काम या तो अभी हो रहा है या हो रहा था. आई एन जी हम पास्ट फॉर्म में भी यूज करते हैं. आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, वी वर प्लेइंग व्हेन स्टार्टेड रेनिंग. हम खेल रहे थे जब बारिश शुरू हो गई, तो बारिश होने लगी, बारिश हो रही थी. सो वी वर प्लेइंग व्हेन स्टार्टेड रेनिंग. ठीक है. बारिश शुरू हो गई, जब हम खेल रहे थे बारिश शुरू हो गई. तो जब हमें किसी काम को कंटिन्यूस होना दिखाना है हमें, तब हम वॉज या वर यूज करते हैं. ओके. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. फाइन. क्योंकि अभी जो हम आगे लेसन्स पढ़ेंगे वी विल कम अक्रॉस ऑल दीज वर्ड्स. ओके. सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 5, दैट इज अ विजिट टू द वेजिटेबल शॉप. सो चिल्ड्रन प्लीज टर्न टू पेज नंबर 44 in your English course books. This is your English course book. So turn to page number 44 in your English course book. Okay. Now children, before, like I have told you the name of the lesson, board पे भी लिखा हुआ है, but just look at the picture on this page. ये पेज पे आप एक पिक्चर देख रहे हो. ठीक है. Now what do you see in this picture? इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? What do we see in this picture? इस पिक्चर में we can see a lady. ठीक है. एक लेडी है and there is a little girl with her. उस लेडी के साथ एक छोटी लड़की भी है. They have gone to a shop. शॉप पे गए, ये तो हमें समझ में आ रहा है बिकॉज वी कैन सी द शॉपकीपर. ये शॉपकीपर है, उसके सामने बैलेंस रखा हुआ है ना. एंड वी कैन सी लॉट ऑफ वेजिटेबल्स.
उसकी शॉप में हमें बहुत सारी वेजिटेबल्स दिख रही हैं. वी कैन सी कॉलीफ्लावर, वी कैन सी बीन्स, we can see spinach leaves, we can see tomato, we can see cauliflower. कैबेज हमने देखा, कॉलीफ्लावर भी दिख रही है. पीछे हमें आई थिंक प्रॉब्ली दैट इज गुड, जिसको लौकी बोलते हैं. ठीक है, सो वी कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स. ओके, नाउ द लेडी हैज़ अ पर्स. उसने एक पर्स टांगा हुआ है. मम्मी लोग भी कभी बाहर जाती है तो पर्स हमेशा लेके जाती है ना. पर्स में अपने मनी रहता है, फ़ोन रहता है, आजकल हैंग की है, कोई भी इंपॉर्टेंट और भी कोई चीज़ है तो वो सारी चीज़ें रहती हैं. तो इस लेडी के पास आप देख सकते हो कि शी इज़ हैविंग अ पर्स. उसने एक बैग टांगा हुआ है एंड शी इज़ होल्डिंग अ बैग इन वन हैंड. उसने एक हाथ में एक झोला भी पकड़ा हुआ है. जब हम मार्केट में जाते हैं तो बैग लेके जाते हैं ना, क्योंकि आजकल पॉलीथीन, यहाँ तो फिर भी शॉपकीपर्स पॉलीथीन में सामान दे देते हैं, बट देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर पॉलीथीन इज़ एब्सोल्युटली बैंड. पॉलीथीन का जो यूज़ है वो बिल्कुल बंद है. या तो वो कागज़ के पैकेट में देते हैं सामान, और पीपल कैरी देयर ओन बैग्स. कागज़ के पैकेट में सामान कैरी करना बहुत मुश्किल होता है ना, उसको पकड़ा हुआ है, फट गया तो सामान गिर जाएगा. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट वेन एवर वी गो टू द मार्केट वी शुड ऑलवेज कैरी आवर ओन बैग्स. हम कभी भी मार्केट जाते हैं तो हमको अपना बैग ले करके जाना चाहिए. ठीक है, सो आप देख सकते हो कि इस लेडी के हाथ में एक बैग भी है. एंड जिस शॉप पे वो लोग खड़े हैं वहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स दिख रही हैं. सो दैट मीन्स, इसका मतलब है कि ये एक वेजिटेबल शॉप है. ओके, एंड नाउ सी द पिक्चर ऑन द एडजॉइनिंग पेज. नेक्स्ट पेज में आप देखो, यहाँ पे ये लेडी है. लेडी के हाथ में एक बैग, जो उसने बैग पकड़ा हुआ है. नाउ दैट बैग इज फुल ऑफ वेजिटेबल्स. आप देख सकते हो कि बैग पे ऊपर में से ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स दिख रही हैं. मतलब उसका बैग जो है एकदम वेजिटेबल से भरा हुआ है. एंड हियर यू कैन सी द लिटिल गर्ल ऑल्सो कैरिंग अ पम्पकिन. पम्पकिन होता है, इसको हिंदी में कुमड़ा बोलते हैं. कुमड़ा, पम्पकिन. उसने एक बड़ा सा पम्पकिन पकड़ा हुआ है. ठीक है, एंड जो लेडी यहाँ पे, जो उसका बैग खाली था, हियर द बैग इज एम्प्टी, बट हियर हर बैग इज फुल. पूरा उसका बैग भरा हुआ है. किस चीज़ से भरा है? विथ वेजिटेबल्स. ओके, सो बाय सीइंग द पिक्चर वी कैन मेक आउट दैट दिस लेसन इज समहाउ रिलेटेड टू वेजिटेबल्स. पिक्चर देख के हमें इतना तो समझ में आ रहा है ना कि इस लेसन में कुछ वेजिटेबल्स के बारे में बात है. ठीक है, ये लेसन जो है वो वेजिटेबल से रिलेटेड है. सो द नेम ऑफ द लेसन इज अ विजिट टू द वेजिटेबल शॉप. विजिट मतलब कोई चीज़ को विजिट करना, मतलब कहीं पे जाना. और विजिट टू द वेजिटेबल शॉप मतलब वेजिटेबल शॉप पे जाना. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द लेसन. आई विल जस्ट रीड द लेसन वंस. ठीक है, एक बार पूरा लेसन पढ़ूंगी मैं, रीड करूंगी, and after that I will explain. One bright summer morning, Tina's mother decided to take Tina on a visit to the vegetable shop. The vegetable vendor Mohanlal had his shop on the corner of MG Street. The shop was laden with different types of vegetables. It was neat, clean, and looked very colorful. Tina was excited to find so many colorful vegetables. Her mother asked her to help select the vegetables she would like to take home. Tina picked up some orange carrots, a huge pumpkin, a fresh cauliflower, some juicy tomatoes, and a bright red beetroot. Her mother picked up 1 kilogram of potatoes and onions each, along with a handful of coriander. Her mother picked up 1 kilogram of potatoes and onions each, along with a handful of coriander. She also chose some green vegetables like bunches of spinach, some French beans, and a big leafy cabbage. Mother bought Tina's favorite vegetable too. She bought a basket full of tasty green peas. Tina promised
to help her mother shell the pea pods. Their shopping bags were full of vegetables. Tina had enjoyed her visit to the vegetable shop. She and her mother returned home tired but happy and contented. Tina quickly squeezed a lemon and made some chill lemonade for her mother. That was Tina's way of thanking her mother. She got a big hug and a kiss in return. Now children, I'll just explain the lesson. One bright summer morning, Tina's mother decided to take Tina on a visit to the vegetable shop. Abhi, okay, I'll write the lesson on the board and then I will explain each word. ठीक है ना, एक एक वर्ड मैं समझा करके फिर बताती हूँ. 1 BRIGHT, bright. SUMMER, summer. Morning, MORNING, morning. TINAS, Tina's. MOTHER, mother. DECIDED, decided to take Tina on a visit to the vegetable shop. One bright summer morning. ठीक है, one bright summer morning. Bright वर्ड का मीनिंग मैंने बताया था. Bright means very colorful. ठीक है, bright का ऐसे मतलब होता है कलरफुल, full of colors. ठीक है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि वेरी ब्राइट मॉर्निंग, ब्राइट ड्रेस. ब्राइट ड्रेस का मतलब है बहुत चमकीला सा रंग हो, कलरफुल सा हो. बट when we say bright morning or it is a very bright day today, so that does not mean कि बहुत सारे कलर्स हमें दिख रहे हैं. ब्राइट मतलब फुल ऑफ लाइट. जैसे स्पेशली विंटर्स में या रेनी सीजन में जब बहुत बहुत दिन तक बारिश होती रहती है, क्लाउडी रहता है. विंटर्स में भी कई बार होता है ना, बहुत दिन तक सूरज नहीं निकलता है, फॉग रहता है, मतलब कोहरा रहता है, मिस्टी मिस्टी रहता है. कभी कभी फिर खूब तेज अच्छी सी धूप निकलती है. तो व्हाट डू वी से इट इज़ अ वेरी ब्राइट डे टुडे. मतलब आज अच्छी सी धूप है, खिली हुई धूप है, तो मतलब बहुत चमकीला सा दिन है. तो ब्राइट मीन्स फुल ऑफ लाइट. ठीक है, द क्लास रूम इज़ वेरी ब्राइट, माई रूम इज़ वेरी ब्राइट. इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे कलर्स हैं, मतलब बहुत जहाँ रोशनी है. माई रूम इज़ वेरी ब्राइट मतलब बहुत रोशनी आती है रूम के अंदर. क्लास रूम इज़ वेरी ब्राइट मतलब क्लास रूम में बहुत रोशनी है. ठीक है ना. तो ब्राइट ड्रेस मतलब किसी बहुत चमकीले से अच्छे से कलर की ड्रेस हो, चमकता हुआ कलर. सो वन ब्राइट समर मॉर्निंग मतलब खूब अच्छा सा दिन था, खूब खिली हुई धूप थी. गर्मी में डेज आर ऑलवेज वेरी ब्राइट, क्योंकि समर्स में तो बहुत तेज़ धूप होती है, रोजी धूप होती है. तो गर्मी के दिन में वी ऑल नो दैट सन इज ऑल्सो ऑलवेज वेरी ब्राइट. सुबह से लेकर सुबह 10 बजे इतनी तेज धूप हो जाती है. तो एक बार गर्मी में एक दिन खूब ब्राइट सी मॉर्निंग थी. Tina's mother decided to take Tina on a visit to the vegetable shop. I write each and every paragraph on board so that I can explain the meaning of each word and I can tell you the pronunciation of each word. ठीक है, जिससे कि आप अपनी बुक में easily read कर सको. So when I am reading, प्लीज़ फॉलो इन योर बुक विथ योर फिंगर्स. आप अपने फिंगर्स से बुक में फॉलो करते चलोगे. ठीक है, इसीलिए एक एक वर्ड मैं लिखती हूँ बोर्ड पे एंड एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बताती हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग बताती हूँ. टीनाज मदर डिसाइडेड. टीना की मदर ने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया
कि वो टीना को एक वेजिटेबल शॉप पर लेकर जाएंगी। DECIDE, डिसाइड मतलब तय करना, ठीक है। सो डिसाइडेड मीन्स तय किया, पास्ट टेंस, ओके। अभी जैसे मैंने बताया कि जो एक्शन वर्ड्स होते हैं दे टेल अस द टाइम ऑफ द एक्शन, कि वो काम कब हुआ, अभी प्रेजेंट में हुआ या ऑलरेडी वो हो चुका है पास्ट में। तो जब प्रेजेंट टेंस में कोई काम होता है तो वी यूज द मेन फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, जिसको रूट फॉर्म बोलते हैं, मेन फॉर्म, ठीक है। जैसे डिसाइड, एक्साइट, प्ले, ईट, जो मेन वर्ड्स होते हैं, जो मेन फॉर्म होता है उसको रूट फॉर्म बोलते हैं, उससे हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। व्हेन वी यूज एक्शन वर्ड्स इन पास्ट टेंस वी एड डी और ईडी। जैसे ठीक है, डिसाइडेड, द स्पेलिंग ऑफ डिसाइड इज DECIDE, डिसाइड, ठीक है। सो यहाँ पे हमने सिर्फ डी ऐड किया। जब हमने इसको पास्ट टेंस में यूज किया तो वी हैव एडेड ओनली डी, ठीक है, क्योंकि ई ऑलरेडी है, लास्ट लेटर इज ई ओनली। तो इसमें भी आप देखोगे और अभी बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, एक्शन वर्ड्स विच आर यूज्ड इन पास्ट टेंस, ठीक है। सो वन ब्राइट समर मॉर्निंग, एक दिन को ब्राइट सी मॉर्निंग थी, टीना की मम्मी ने डिसाइड किया कि वो उसको एक वेजिटेबल शॉप पे लेकर जाएंगी। विजिट मतलब किसी भी जगह को देखने जाना, ठीक है। माई विजिट टू सारनाथ, सारनाथ घूमने गए। माई विजिट टू काशी विश्वनाथ टेम्पल, माई विजिट टू एनी प्लेस, विजिट मतलब कहीं भी घूमने जाना। माई विजिट टू द जू, ठीक है। विजिट टू द स्कूल मतलब स्कूल में पूरा स्कूल देखना, तो विजिट मतलब देखने जाना। द वेजिटेबल वेंडर, द VEGETABLE, vegetable, VENDOR, vegetable vendor, MOHANLAL, Mohanlal had his shop on the corner of MG Street. The shop was LADEN, laden with DIFFERENT, different types of vegetables. It was neat, clean, and LOOKED, looked very colorful. Okay, now this is one bright summer morning. Here the word bright is a describing word, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि there are different parts of speech, हर word का मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। लेसन में जो भी, जैसे किसी पैराग्राफ में हम जो भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, एवरी वर्ड हैज अ डिफरेंट मीनिंग, मतलब हर एक वर्ड जो है वो एक सेंटेंस में जो हम वर्ड्स यूज करते हैं दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स। जैसे कोई भी हम मम्मी जब कोई वेजिटेबल बनाती हैं, कोई सब्जी बनाती हैं, कोई भी डिश बनाती हैं, तो शी पुट्स लॉट ऑफ थिंग्स। सब्जी भी बनाया तो सब्जी सिर्फ एक वेजिटेबल काट के तो नहीं बना देती हैं, उसमें स्पाइसेस डालती होंगी, हल्दी डाला, टर्मरिक जिसको बोलते हैं, मिर्चा डालते होंगी, नमक डालते होंगे, और भी स्पाइसेस वगैरह डालते होंगे। मतलब कोई भी जब चीज़ बनाती है मम्मी तो उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, और वो सब कुछ मिला करके तब एक डिश बनती है, ठीक है। तो सिमिलरली अब हम कह सकते हैं कि जो एक सेंटेंस होता है उसमें अलग अलग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, एंड हर एक वर्ड की मीनिंग अलग होती है। मतलब ईच वर्ड बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। जैसे आप खाने का मैंने एग्जांपल दिया, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम बोल सकते हैं कि वो अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। जो भी हम चीज़ें डालते हैं वो सब अलग अलग पार्ट्स हैं, वो सबको मिला करके एक डिश बनी।
तो वैसे ही सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हर वर्ड अलग पार्ट को बिलोंग करता है, मतलब हर एक वर्ड एक अलग मीनिंग को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राइट, ब्राइट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड अभी हमने ग्रामर में ऑफ कोर्स नहीं पढ़ा है, बट आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। हमने लिटिल रेड हेन वर्ड में पढ़ा था, स्लीपी डॉग, नॉइजी डक, ठीक है ना, स्लीपी कैट, नॉइजी डक, लेजी लेजी कैट, हार्ड वर्किंग हेड, ठीक है ना। तो वर्ड्स विच टेल अस समथिंग अबाउट द नेमिंग वर्ड्स, किसी भी नेमिंग वर्ड की जो वर्ड्स हमें उसकी क्वालिटी बताते, मे बी इट इज़ रिलेटेड टू इट्स लुक, उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, कोई पर्सन है, कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसका नेचर है, वो देखने में कैसा है, ये सारी चीज़ें जो बताते हैं दे आर नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड। लाइक वी कैन से फैट मैन, थिन मैन, टॉल मैन, शॉर्ट मैन, नॉटी बॉय, स्मार्ट बॉय, इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है ना, ब्यूटीफुल फ्लावर, कलरफुल बॉल। सो जो वर्ड्स किसी भी नेमिंग वर्ड के बारे में कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, राउंड बॉल, स्क्वायर बॉक्स, पिंक फ्लावर, तो इट कैन बी कलर, कलर हो सकता है, उसका शेप या साइज हो सकता है, उसका कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है ना, स्वीट स्वीट लेमन, स्वीट फ्रूट, स्वीट मैंगो, राइट मैंगो, दीज आर ऑल नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है ना, हॉट टी, कोल्ड कॉफी। तो ब्राइट, ब्राइट यहाँ पे क्या है, ब्राइट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड बिकॉज इट टेल्स अस समथिंग, इट गिव्स अस सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। वो मॉर्निंग कैसी थी, अभी हम ये भी कह सकते हैं कि वन मॉर्निंग, अभी जब हमने मॉर्निंग बोला तो वी डू नॉट नो कि व्हाट हाउ वाज द मॉर्निंग, वेदर इट वाज अ डल मॉर्निंग, मतलब बहुत क्लाउडी डे था कि ब्राइट डे था कि वेरी वार्म कि कैसा था, बट नाउ व्हेन वी से ब्राइट समर मॉर्निंग देन वी नो कि इट वाज अ वेरी ब्राइट डे, मतलब सूरज तेजी से चमक रहा था, ठीक है, सूरज की बहुत लाइट थी। तो ब्राइट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड हियर। समर, समर गर्मी का दिन है, समर इज अ नेमिंग वर्ड, मॉर्निंग इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड, वन ब्राइट समर मॉर्निंग। ब्राइट जो है वो हमें उस मॉर्निंग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड जो है। टीना, टीना एज यू ऑल नो, टीना इज अ नेमिंग वर्ड, इट इज अ प्रॉपर नाउन, name of a specific person, that is why it is written with capital T. Mother, mother is also a naming word. Decided, decide करना मतलब तय करना, so decided is an action word. We use only action word in present tense or past tense. Naming word है, that is noun है, pronoun है, describing words है, they are not used as present tense और past tense. उनको हम present tense में या past form उनका कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी हैं उनको चाहे कैसे भी यूज़ कर, वो उनका सेम फॉर्म रहता है, फॉर्म चेंज होता है सिर्फ एक्शन वर्ड्स का। एक्शन वर्ड्स दैट इज वर्ब्स, तो उनको हम या तो प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं या पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं या फ्यूचर टेंस में आने वाले टाइम पे। तो हियर डिसाइडेड मीन्स उसने तय किया, मतलब ऑलरेडी ये काम हो चुका है, ठीक है। सो द वर्ड इज डिसाइड एंड उसमें वी एड इधर डी और ई डी, यहाँ पे ई ऑलरेडी है तो सिर्फ डी ऐड किया है, ओके। तो डिसाइडेड इज एन एक्शन वर्ड। टू टेक, टेक अगेन इज एन एक्शन वर्ड, टेक मतलब ले जाना। टीना ऑन अ विजिट टू द वेजिटेबल शॉप, विजिट अगेन इज एन एक्शन वर्ड, ठीक है, विजिट मतलब देखने जाना, घूमने जाना। टू द वेजिटेबल शॉप, वेजिटेबल शॉप इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब दुकान का नाम है, वेजिटेबल भी नेमिंग वर्ड है, शॉप भी नेमिंग वर्ड है, शॉप इज अ प्लेस। द वेजिटेबल वेंडर मोहनलाल had his shop on the corner of MG Street. The shop was laden with different types of vegetables. It was neat, clean and looked very colorful. ठीक है, अभी फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया। नाउ द वेजिटेबल वेंडर, ईवीएस में हमने पढ़ा था ना कि द पर्सन हु सेल्स वेजिटेबल्स इज नोन एज वेजिटेबल वेंडर, जो सब्जियां बेचता है,
जो फ्रूट्स बेचता है दैट पर्सन इज नोन एज फ्रूट सेलर एंड द पर्सन हु सेल्स वेजिटेबल इज नोन एज वेजिटेबल वेंडर. ठीक है ना, ये ईवीएस में पढ़ा था कि जो वेजिटेबल जो सब्जियां बेचता है उसको वेजिटेबल वेंडर कहते हैं. द वेजिटेबल वेंडर मोहनलाल, दैट इज द नेम ऑफ द वेजिटेबल वेंडर वाज मोहनलाल. जो सब्जी बेचने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था मोहनलाल. Had his shop on the corner of MG Street. Had is the past form of has and have. ठीक है, हैज़ एंड हैव का यूज़ भी मैंने बताया था कि हैज़ एंड हैव वर्ड्स जो है ये किसी चीज़ कोई मतलब पोजीशन बताते हैं कि हमारे पास क्या है या किसी और के पास क्या है. आई हैव लॉट ऑफ बुक्स. माई फ्रेंड हैज़ लॉट ऑफ टॉयज. ठीक है, तो हैज़ या हैव दोनों ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं. विथ सम वर्ड्स वी यूज हैज़ एंड विथ सम वर्ड्स वी यूज हैव. जैसे मैंने बताया था ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? आई हैव, वी हैव, यू हैव एंड दे हैव. With he, she and it we use has. He has many books. She has many toys. It has colorful feathers. ठीक है, I have, we have, you have, they have. ठीक है, only with he, she and it we use has. तो हैज़ एंड हैव हमें पोजीशन बताते हैं कि क्या है हमारे पास. दे आर यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस. एंड हैज़ एंड हैव का पास्ट फॉर्म जो है दैट इज हैड. ठीक है, हैज़ एंड हैव भी वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है. इसका जो पास्ट फॉर्म है दैट इज हैड. पास्ट फॉर्म सबके लिए सेम है. आई हैड, वी हैड, यू हैड, शी हैड, इट हैड, ही हैड, दे हैड. पास्ट फॉर्म हैज़ एंड हैव में सबका सेम है. पास्ट फॉर्म में हम सबके साथ हैड यूज करते हैं. इन प्रेजेंट फॉर्म वी यूज हैव विथ ऑल द वर्ड्स एक्सेप्ट फॉर ही, शी एंड इट. ठीक है, ही, शी एंड इट के साथ हैज यूज करते हैं. रेस्ट विथ अदर्स वी यूज हैव. और हैज एंड हैव का प्लूरल फॉर्म, पास्ट फॉर्म है सॉरी, हैड. ठीक है, तो जो वेजिटेबल वेंडर था मतलब जो सब्जी बेचने वाला था उसका नाम मोहनलाल था. उसकी शॉप कहाँ थी? एट द कॉर्नर ऑफ MG स्ट्रीट. MG स्ट्रीट इज द नेम ऑफ द स्ट्रीट. जैसे रोड का नाम है, बहुत सारे सिटीज में रोड्स का अलग अलग नाम होता है. ठीक है, किसी के नाम पे जैसे MG स्ट्रीट हो सकता है. MG स्ट्रीट रियल में भी बहुत सारे सिटीज में है विच इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर महात्मा गांधी रोड. तो जैसे किसी के नाम पे अगर बनी हुई है, महात्मा गांधी रोड है, औरंगजेब रोड है, तुगलक रोड है, अलग अलग लोगों के नाम पे रोड बनी रहती है, स्क्वायर जैसे जो चौराहे होते हैं. तो MG स्ट्रीट इज द नेम ऑफ द स्ट्रीट. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं दुर्गा कुंड रोड है. जैसे मेरे एरिया जहाँ मेरा घर है दुर्गा कुंड रोड. ठीक है, फुलवरिया रोड. तो MG स्ट्रीट इज द नेम ऑफ दैट एरिया, नेम ऑफ द स्ट्रीट जहाँ पे मोहनलाल की दुकान है सब्जी की. तो मोहनलाल हैड हिज शॉप ऑन द कॉर्नर ऑफ MG स्ट्रीट. मतलब जो MG स्ट्रीट है उसे कॉर्नर में मोहनलाल की सब्जी की दुकान है. द शॉप वॉज लेडन विथ. ठीक है, सो हियर वेजिटेबल सबको मालूम है, वेजिटेबल इज अ नेमिंग वर्ड. वेंडर भी नेमिंग वर्ड है. वेंडर इज द पर्सन हु सेल्स समथिंग. ठीक है, वेंडर, वेजिटेबल वेंडर मतलब जो सिर्फ सब्जी बेचता है. अदरवाइज वेंडर मतलब जो कुछ भी सामान बेचता है. मोहनलाल इज अ प्रॉपर नाउन. हिज शॉप, शॉप क्या है? शॉप भी नेमिंग वर्ड है. ऑन द कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कहाँ पे थी? कोने में. ठीक है, सो कॉर्नर इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. MG स्ट्रीट, MG स्ट्रीट इज अ प्रॉपर नाउन. द शॉप वॉज लेडन, लेडन मतलब भरी हुई. द शॉप वॉज लेडन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स. मतलब शॉप जो थी वो अलग अलग तरह की सब्जियों से भरी हुई थी. लेडन मतलब भरा हुआ. ठीक है, दिस इज अगेन अ एक्शन, दिस इज एन एक्शन वर्ड, एक वर्ब है. ठीक है, लेडन मतलब भरा हुआ. तो इट वॉज लेडन मतलब भरी हुई थी अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स से. इट वॉज नीट, क्लीन एंड लुक्ड वेरी कलरफुल. मतलब उसकी जो शॉप थी वो बहुत साफ सुथरी थी एंड लुक्ड वेरी कलरफुल और बहुत रंग बिरंगी दिख रही थी. अब ऑब्वियसली बात है, देखो कितने कलर्स की सब्जियां होती है ना. ग्रीन वेजिटेबल्स है, कैरेट जो होता है, गाजर होता है, दैट इज ऑरेंज इन कलर. विंटर्स में जो कैरेट आती है वो और ब्राइट ऑरेंज होती है.
ब्रिंजल जो होता है दैट इज एब्सोल्युटली पर्पल इन कलर, शाइन करता रहता है ना. कॉलीफ्लावर वाइट है, रेडिश वाइट है, बीटरूट इज एब्सोल्युटली रेड, पम्पकिन है थोड़ा येलोइश ग्रीन सा होता है. सो इतने सारे कलर्स की अलग अलग सब्जियां रहती हैं. तो अगर जब शॉप पे किसी भी हम जब वेजिटेबल शॉप पे जाते हैं तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेबल. तो शॉप नेचुरली लुक्स वेरी कलरफुल क्योंकि सब रेड रेड टोमेटोज आर एब्सोल्युटली रेड. तो अलग अलग कलर की जो इतनी वेजिटेबल्स दिखती हैं, पोटैटोज थोड़े ब्राउन होते हैं, अनियंस थोड़े पिंक पिंक से होते हैं. तो उसकी जो शॉप थी मोहनलाल की, वो सिंस बहुत तरह की सब्जियां थी वहाँ पे, सो देयरफॉर इट लुक वेरी कलरफुल. सो यहाँ पे नीट, क्लीन एंड कलरफुल, ऑल थ्री आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. नीट एंड क्लीन किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? नीट एंड क्लीन टेल्स अस समथिंग अबाउट द शॉप, कि उसकी शॉप बहुत साफ सुथरी थी. एंड कलरफुल is again used for shop only. Uski shop, the shop looked very colorful. So colorful is a describing word and looked is an action word. Okay children, so I have explained these two paragraphs. Next class maybe we will continue with this lesson. Today I will end here only. I'll end the class now. Thank you so much children.